जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हेन इंडक्टर आर एट स्मॉल डिस्टेंसेस। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया है उस लेक्चर में इसका डिटेल है, बट किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमें ये लेक्चर 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं करने क्या वाला हूँ। तो हमने क्या देखा था शुरू से मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बात करूँगा आपसे। देखो हमने क्या लिया था, हमारी हेडिंग ये थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इंडक्टेंस। दो इंडक्टेंस या इंडक्टेंसेस लिए या दो से ज़्यादा और उनको हमने कंबाइन किया इंडक्टर को। तो कंबाइन कैसे किया, एक सीरीज और पैरेलल से कंबाइंड हुआ। ठीक है, सीरीज में हमने देखा कि एक बार उसको लार्ज डिस्टेंस पर रखा दोनों इंडक्टर को और एक बार स्मॉल डिस्टेंस पर रखा दोनों इंडक्टर को, और इनका फार्मूला हमने ये देखा कि ये फार्मूला आ गया L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 आ गया। ठीक है, और जब हमने स्मॉल डिस्टेंस पर रखा तो हमने देखा कि L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 और प्लस माइनस 2m, ये फार्मूला आ गया। और जब हमने पैरेलल में उसको कंबाइन किया तो हमने देखा कि 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, और फिर क्या आ गया, बस यही फार्मूला आया क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पर हमने इसको रखा है ना। और जब ये वाला हम लेक्चर कर रहे थे, यानी कि इसका जब फार्मूला ड्राइव कर रहे थे, तो एक टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से हमें इसको पार्ट नंबर 2 में करना पड़ रहा है। हालांकि हमने पूरी वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन वो किसी कारणवश उसमें हुआ क्या कि वॉइस नहीं आ रही थी, तो वो क्लियर वॉइस ना आने की वजह से फिर हमें यहीं से कंटिन्यू करना पड़ रहा है इस लेक्चर को। यानी कि इंडक्टर को पैरेलल में हमको करना है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल करना है, और हम दोनों इंडक्टर को जब बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखेंगे तब के लिए हमको फार्मूला ड्राइव करना है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में यानी कि पार्ट 1 में हमने ये कर लिया और ये कर लिया। ठीक है, पार्ट 1 में ये टॉपिक है और ये भी पार्ट 1 में है। ये वाला जो टॉपिक है अब इसके लिए लेक्चर नंबर पार्ट 2 बना रहे हैं, उसमें हम ये टॉपिक कर लेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर इन पैरेलल बट दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज एक दूसरे के हम रख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। तो सीरीज में जब कंबाइंड किया तो लार्ज डिस्टेंस का ये हमने, लार्ज डिस्टेंस का देखो, लार्ज डिस्टेंस का ये हमने कर लिया, ये लार्ज डिस्टेंस का कर लिया, ये डेरिवेशन हमने किया। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं एज आ PDF में, या फर्स्ट आप लेक्चर देख सकते हैं, हमने डिटेल में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था। फिर जब हमने उसको स्मॉल डिस्टेंस पर रखा सीरीज में तब हमने ये अपना पूरा डेरिवेशन किया, जिससे कि फार्मूला हमको क्या मिला, ये हमको फार्मूला मिल गया था। और फिर अब पैरेलल में जब हमने किया, ये पैरेलल में हमने किया लार्ज डिस्टेंस का, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन अच्छे से हो गया था। प्रॉब्लम आई थी जब हमने स्मॉल डिस्टेंस पर रखा था। कहाँ पर रखा था, स्मॉल डिस्टेंस पर रखा था, तब आ गई थी। तो ये वाला लेक्चर हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग भी लिख दे रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है, इन पैरेलल। और केस क्या लिया है हमने, केस नंबर 2 लिया है, व्हेन इंडक्टर आर एट स्मॉल डिस्टेंस। तो जब स्मॉल डिस्टेंस पर लेते हैं तो 2 इंडक्टर हम बना लेते हैं। सपोज कर लेते हैं अपने पास 2 इंडक्टर हैं, ये 2 इंडक्टर हैं। ठीक है, ये एक इंडक्टर ये हो गया और एक इंडक्टर ये हो गया, दोनों इंडक्टर हम बना लेते हैं, ये 2 इंडक्टर हो गए। और इन दोनों इंडक्टर पर जो करंट जा रहा है वो कुछ ऐसे करंट जा रहा है, ये ऐसे करंट जा रहा है, और ये यहाँ से ऐसे करंट आ रहा है। ठीक है, ये करंट ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ये हमारा सर्किट हो गया। ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पर नेट, ये ऐसे बना लो आप इसको ऐसे, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये I करंट आ रहा है, तो ये I1 करंट है,
और इधर जो जा रहा है ये करंट I2 करंट है। अब थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया है तो आपको देखने में अजीब लग रहा होगा कि सर ने बड़ा क्यों बनाया है। थोड़ा सा हमें इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है ना, इसलिए दिखाने के लिए बड़ा बनाया कि थोड़ा सा हम चाहे जितना इसमें घाच पाच करेंगे वो सब समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखो अगर इसमें I1 करंट है, ये करंट क्या है, I1 करंट है। I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर होगा। I1 करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, 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 ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, इधर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से है, I1 करंट की वजह से है। किसकी वजह से है, I1 करंट की वजह से है। अब एक बात बताना कि जब ये करंट फ्लो होगा यानी कि इंक्रीज होगा, इसमें करंट इंक्रीज होगा तो ये B इंक्रीज होगा। अब B इंक्रीज होगा तो इसको डिक्रीज करने के लिए हम इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे। भाई क्या होगा कि इंक्रीजिंग करंट की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो जब इस इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, इस इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा सेल्फ इंडक्टेंस, तो किधर करेगा, वो इसके अपोजिट में करंट करेगा। यानी कि इसके अपोजिट में एक EMF प्रोड्यूस कर देगा। अगर यहाँ पर एक EMF प्रोड्यूस करेगा तो कुछ वो इस तरीके से यहाँ पर बैटरी बना देगा, ये माइनस और ये प्लस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इंड्यूस्ड EMF होगा, यहाँ पर जो बैटरी बनी है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वो LdI/dt होगा। ठीक है, यहाँ पर भाई ये करंट फ्लो हुआ, ये करंट मेन स्विच से फ्लो हुआ I1 करंट, ये I1 करंट फ्लो हुआ, I1 करंट फ्लो हुआ। इस सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, इसको डिक्रीज करना चाहेगा तो इसके अपोजिट में एक करंट फ्लो कराएगा, यानी कि ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो कराएगा। ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, फ्लो कराएगा। तो अगर इंड्यूस्ड करंट फ्लो कराएगा तो यहाँ पर जो बैटरी हम लगाएंगे वो ऐसे ही तो बैटरी लगाएंगे, तभी तो इस मेन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, तभी तो करेगा मेन करंट का अपोज। तो यह सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे होते होते सेकंड में जा रही है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस I1 करंट की वजह से है। किसकी वजह से है, ये I1 करंट की वजह से है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रही है। अब इसमें करंट फ्लो होने की वजह से सर्किट फर्स्ट में जो करंट है I1, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो रही है सेकंड सर्किट से वो इधर है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को जो कि 2 में प्रोड्यूस हुआ है 1 की वजह से, इसको अपोज करना चाहता है, क्योंकि सेकंड कॉइल है। सेकंड कॉइल में क्या होगा, इसके करंट की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। तो अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो अगर अपोज करने वाली मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो किसकी वजह से आएगी, M=2 में आएगी 1 की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और यहाँ पर जो EMF आ रहा है वो dI1/dt हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 में होगी, सॉरी 2 में होगी 1 की वजह से, 2 में होगी 1 की वजह से। देखो 1 में करंट फ्लो हो रहा है I1 और इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकंड से जुड़ रहे हैं, यानी कि सेकंड से लिंक्ड हो रहे हैं, सेकंड कॉइल से लिंक्ड हो रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस सर्किट में क्या हो जाएगा, एक म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, उससे एसोसिएटेड एक EMF जनरेट हो जाएगा। उस वो EMF कहाँ जनरेट होगा, सेकंड सर्किट में। किसकी वजह से होगा, फर्स्ट की वजह से। तो EMF ऑफ द सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट इज इक्वल टू M21 × dI1/dt, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो I1 करंट की वजह से इतनी चीज़ें हुई। अब I2 करंट की वजह से देखो क्या होगा। देखो I2 की वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I2 करंट, क्या है I2। इस करंट को अपोज करने के लिए इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसकी बैटरी किधर बनेगी, अच्छा एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि अब देखो अगर यहाँ पर इस बी को हमें कम करना है, तो म्यूचुअल इंडक्शन देखो क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं कि कैसे बनने वाला है यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन। अगर मैं कहूँ कि ये भी इधर होगा और इसको इधर बढ़ाना है, तो करंट को किधर फ्लो कराना पड़ेगा, इधर फ्लो कराना पड़ेगा।
इधर फ्लो कराना पड़ेगा। अगर इस म्यूचुअल इंडक्शन को चाहते हो आप इस सर्किट के अंदर, देखो तभी फ्लो हो, तभी ये ईएमएफ इधर प्रोड्यूस हो सकता है। भाई ये B21 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन B ड्यू टू फर्स्ट, इसको आप कम करना चाहते हो तो आपकी इच्छा क्या होगी कि इसके अपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाए, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगा इसका अपोज करेगा। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इधर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया था, इधर एक मैग्नेट, इधर क्या करना पड़ेगा, एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक करंट फ्लो कराना पड़ेगा। और इधर करंट फ्लो कराना है तो आपको जो बैटरी लेनी है वो बैटरी किधर हो जाएगा, वो बैटरी इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा। ये म्यूचुअल इंडक्शन से जुड़ी हुई चीज़ हो जाएगी जो कि इतना ईएमएफ जनरेट कर देगा, इतना ईएमएफ जनरेट कर देगा। इस वाले सर्किट में आ जाते हैं, इस वाले सर्किट में आते हैं। अब इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है I2, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। जब I2 करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी तो कुछ करेगा, तो ये भी कुछ करेगा। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखें इसके बारे में। तो I2 करंट क्या करेगा, I2 करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ऐसे प्रोड्यूस करेगा। इधर से ऐसे करंट जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और इधर से मैग्नेटिक फील्ड वापस आ जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है तो एक क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, इधर इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, एक भी इंड्यूस्ड हो गया। अब ये इंड्यूस्ड हो गया, इधर की ओर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यानी कि इस करंट का हमें क्या चाहिए, अपोज वाला चाहिए। तो इधर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा बताइए, करंट ऐसे जा रहा है, I2 करंट ऐसे जा रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या चाहिए, इसका सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए कि इधर पॉजिटिव हो और इधर क्या हो, नेगेटिव हो। इसका अपोज करने वाला सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। और अगर इसके अपोज करने वाला सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ के लिए सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक फार्मूला लिखना होगा जो कितना हो जाएगा, L2 और di2 अपॉन dt, क्या हो जाएगा, L2 di अपॉन dt, यहाँ का सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक है, अब ये फ्लक्स सेकंड से एसोसिएट होगा, ये फ्लक्स किससे एसोसिएट होगा, सेकंड से एसोसिएट होगा। ये B मैग्नेटिक फ्लक्स है, किसका है ये 1 में है, किसका है, ये 2 की वजह से है। यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, ये 2 की वजह से है, सॉरी 1 में है और 2 की वजह से है। इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब अगर ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। अब अगर इधर इस B को कोई कम कर सकता है तो इसके अपोजिट ही मैग्नेटिक फील्ड लगकर कम हो सकता है। और अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आ रहा है तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एक करंट को फ्लो कराना होगा। क्या कराना होगा, एक करंट को फ्लो कराना होगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन किधर होगा ये चेक करना है हमको। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस हो पाएगा जब हमारा करंट क्या हो, हमारा करंट इधर से फ्लो हो। और ये माइनस ऐसे कर लो, रुको 1 मिनट, देखो इसको थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं, इसको नीचे बना लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए बना रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, 1 में प्रोड्यूस हो रहा है 2 की वजह से, और di2 अपॉन dt हो गया। समझ गए होंगे आई थिंक आप पूरा का पूरा हमारा सिस्टम कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर इंड्यूस्ड इतना ईएमएफ है, इतना ईएमएफ है। एक बार तो इस कॉइल की वजह से इंड्यूस्ड इस सेल्फ इंडक्टेंस के एसोसिएटेड ईएमएफ, और एक बार इसमें फ्लो होने वाले करंट I2 की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की से एसोसिएटेड ईएमएफ हो गया। तो नेट यहाँ पर जो ईएमएफ बनेगा वो E इज इक्वल टू, देखो कितना हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस का माइनस प्लस, और यहाँ इसका देख लो माइनस और ये प्लस। देखो सेल्फ इंडक्टेंस के जस्ट उल्टा है कि नहीं इसकी बैटरी। भाई अगर ये ईएमएफ है, पूरा का पूरा ये ईएमएफ है, तो ये ईएमएफ क्या करेगा, इस वाले सेल्फ इंडक्टेंस से उल्टा है कि नहीं है। दैट्स वाई E1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो L1 di1 अपॉन dt जो होगा वो माइनस M12 di2 अपॉन dt बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
आपको लग रहा होगा कि ये टीचर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता रहा है, लेकिन बेटे याद रखना ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर इस कॉन्सेप्ट से सीखते हो ना तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है कि सेल्फ इंडक्टेंस का अगर मुझे किसी सर्किट में कैलकुलेशन करना पड़ गया या म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो पूरा का पूरा आइडिया आपका क्लियर रहेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी सर्किट में क्रिएट होगा तो उससे एसोसिएटेड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा। भाई अगर मैं इस तरीके से पूरी बैटरी बना के आपको बता रहा हूँ कि इसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो इसमें बढ़ने वाली इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना चाहेगा, तो अगर ये अपोज करना चाहेगा तो ये वाला इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इससे एसोसिएटेड जो ईएमएफ इस सर्किट में जनरेट होगा वो ईएमएफ का बैटरी के थ्रू अगर हम समझने चाहें तो ये है होगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहोगे तो कौन समझा पाएगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और कई बार देखो इन चीज़ों को कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये डायग्राम बड़ा बनाया है और डायग्राम में एक एक चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 की वजह से ये इसमें क्या हो गया है, ये सेल्फ इंडक्शन हो गया है जो इस करंट को अपोज करना चाहेगा, I1 को अपोज करना चाहेगा, और इस I1 करंट की वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बैटरी कुछ इस तरीके से बनेगी जो ये बनेगा। अब इसमें I2 करंट है, I2 की वजह से यहाँ का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस इतना बनेगा, अगले वाले हमने उसमें बता दिया यहाँ पर मतलब टर्न में। और इसमें जो करंट I2 फ्लो हो रहा है उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से जब लिंक्ड होगा, तो दूसरे से जब लिंक्ड होगा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज करने की कोशिश करेगा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड तभी आ पाएगा जब बैटरी को हम ऐसे बनाएंगे जो कि फर्स्ट की वजह से यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन वाली ईएमएफ है, तो म्यूचुअल इंडक्शन से एसोसिएटेड जो ईएमएफ है वो ये है। तो इस वाले कॉयल में जो ये फर्स्ट कॉयल है, ये फर्स्ट सर्किट है, इसमें जो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो इतना है, वो क्या है, इतना है। और सेकंड वाले में जो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड है इसमें वो कितना है, E2 इज इक्वल टू कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस L2 di2 अपॉन dt, और माइनस देखो यहाँ पर भी डायरेक्शन देख लो, आप डायरेक्शन देख लो, इसका ये इसके अपोजिट है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा M21 और di1 अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, अब E1 की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 di1 अपॉन dt और फिर माइनस M12 di1 अपॉन di2 हो जाएगा, शायद di2 हो जाएगा, di2 अपॉन dt। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लिखा और इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर है ही है, L2 और di2 अपॉन dt और माइनस M21 di1 अपॉन dt। दो इक्वेशन अपने को मिल गए। अब ध्यान से देखना कि ये I जो करंट है वो I1 और I2 दो पार्ट में डिवाइड है, तो I करंट क्या है, I1 प्लस I2 दो पार्ट में डिवाइड है। हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन से अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा लो, पहले रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा लो। रेसिप्रोसिटी थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि M12 इज इक्वल टू M21, और ये क्वेश्चन में E1 जो होगा वो L1 di1 अपॉन dt माइनस M di2 अपॉन dt मिल जाएगा, क्योंकि हमने M12 और M21 को M मान लिया है, क्या मान लिया है, M मान लिया है। ठीक है, और E2 इज इक्वल टू L2 और di2 अपॉन dt मान लिया है, माइनस M di1 अपॉन dt ये मान लिया है। इसे कोई इक्वेशन नाम दे देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो di अपॉन dt हो जाएगा और di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। बेटे कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको यहीं पर होगी, और ये अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ना, ये प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व कर लिया कि हाउ टू इस्टेब्लिश ईएमएफ
इन द टर्म ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस एज वेल एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर ये आपने रिजॉल्व कर लिया प्रॉब्लम ना, तो ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है। ये इक्वेशन तो हम ऐसे ही आंख बंद करके लिख देंगे, और ये इक्वेशन तो मैं सिंपली भी लिख सकता था, लेकिन इस सर्किट को बनाकर एक एक चीज़ समझा कर लिखने के पीछे हमारा लॉजिक ये था ना कि न्यूमेरिकल में आप जब भी सॉल्व करो न्यूमेरिकल, तो एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो बेटे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखो, तो मैं E1 इज इक्वल टू एल, यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, L1 di1 अपॉन dt इज इक्वल टू E1 प्लस m और di2 अपॉन dt करने वाला हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक चीज़ ये करूँगा कि di1 अपॉन dt की वैल्यू हमको चाहिए, di1 अपॉन dt की वैल्यू चाहिए। तो E1 माइनस प्लस और m और क्या हो जाएगा, ये बाई L1 कर लेते हैं, बाई L1, और di2 अपॉन dt कर लेते हैं। यहाँ पर इस di1 अपॉन dt की जो वैल्यू है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखेंगे, तो E2 इज इक्वल टू L2 और di2 अपॉन dt माइनस m, और अब ये di1 अपॉन dt की जगह पर ये वैल्यू अगर रखेंगे तो E1 अपॉन L1 प्लस कितना हो जाएगा, m अपॉन L1, क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पर L1 और di2 अपॉन dt हो जाएगा। चलो इतना हो गया। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक चीज़ ये बताना था मुझे, बताना ये था कि ये दोनों के दोनों कॉइल्स कैसे लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये जो हमारा पैरेलल में कॉम्बिनेशन में ई होता है ना, ये ई भी सेम होता है पैरेलल में। तो हम यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बोथ इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, सो E1 एंड E2 आर इक्वल। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो इसकी जगह पर भी हमको E रखना होगा, और L2 di2 अपॉन dt, और माइनस यहाँ से देखो m से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस भी है, तो हम यहाँ पर काम क्या करेंगे, m और देखो E रखेंगे और L1 करेंगे बेटे, माइनस और m हो जाएगा स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा L1 और di2 अपॉन dt हो जाएगा बेटा। यहाँ से हमको di2 अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, तो इधर ले आओ इसको, m स्क्वायर अपॉन L1 और di2 अपॉन dt कर लेंगे। और फिर हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर L2 है और देखो एक जगह और है di2 अपॉन dt, ये देखो ये वाली वैल्यू ही है, तो माइनस L2 di2 अपॉन dt कर लेंगे। और ये दोनों टर्म हम इधर लेकर गए हैं, तो माइनस m और क्या हो जाएगा E अपॉन L1 और माइनस E यहाँ से हो जाएगा बेटे, और di2 अपॉन dt कॉमन कर लेंगे, और m स्क्वायर अपॉन L1 माइनस L2 ये कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे, और m अपॉन L1 माइनस 1, और E भी हमने बाहर रख लिया, ठीक है। अब di2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m अपॉन L1 माइनस 1 इंटू E अपॉन m स्क्वायर अपॉन L1 माइनस L2, ठीक है। ये कर लेंगे, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, m माइनस L1 और अपॉन बेटे L1 इंटू E हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस L1 L2 अपॉन कितना हो जाएगा L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस m माइनस L1 और इंटू E अपॉन m स्क्वायर माइनस L1 L2 हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन di2 अपॉन dt विल बिकम्स माइनस m माइनस L1 इंटू स्मॉल e अपॉन m स्क्वायर माइनस L1 L2 आ गया बेटे। di2 अपॉन dt कितना आया, ये आया m माइनस L1 e, और देखो यहाँ पर m जो है ना उसको पीछे लिखो, यहाँ पर लिखो, और L1 L2 को आगे लिखो, यानी कि माइनस मैं कह रहा हूँ कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला जो माइनस है ना वो प्लस में बदल गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, di2 अपॉन dt इज इक्वल टू m माइनस L1 इंटू ई L1 L2 माइनस m स्क्वायर। ये आपने क्या कैलकुलेट किया, di2 अपॉन dt कैलकुलेट किया।
ठीक इसी तरीके से अब क्या करना है आपको, di1/dt कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो सिमिलरली मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, सिमिलरली। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, m-L2 आ जाएगा और L1/L2 माइनस एम स्क्वायर और इंटू स्मॉल ई आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या मिल गया है, di1/dt की वैल्यू मिल गई है और d2i/dt की वैल्यू मिल गई है। अब ये दोनों जो वैल्यू है, हमें एक वैल्यू आगे पहले मिली हुई है di/dt इज इक्वल टू di1/dt और प्लस di2/dt जो मिला हुआ है ना, इसमें हमें इस वैल्यू को रख देना, di1/dt की जगह पर ये वैल्यू रखनी है और di2/dt की जगह पर ये वैल्यू रख देनी है। ये जिसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में पूरी वैल्यू हमको क्या करनी है, रखनी है। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब पूरी वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, di/dt इज इक्वल टू di1 की जगह पर रखना होगा m-L1 और इंटू स्मॉल ई L1/L2 माइनस एम स्क्वायर और प्लस क्या रखना है यहाँ पर m-L2 और इंटू स्मॉल ई अपॉन L1/L2 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से di/dt एज इट इज़ रखो और आप क्या करो, ई कॉमन कर लो, ई कॉमन कर लिया और क्या कॉमन कर लिया, देखो L1/L2 माइनस एम स्क्वायर कर लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, m-L1 और प्लस m-L2 बच रहा है, यही बच रहा है केवल, और कुछ नहीं बच रहा है। अब आपको करना क्या है कि ई देखो यहाँ से अगर मैं एक आपको बताने की कोशिश करूँ कि ई नेट की अगर बताने की कोशिश करूँ तो ई नेट इज इक्वल टू एल और क्या हो जाता है, ये di/dt हो जाता है। और अगर केवल di/dt की वैल्यू निकालें तो e/l हो जाता है। तो इस di/dt की जगह पर क्या रखेंगे, e/l रखेंगे और ये l कुछ और नहीं बल्कि ई नेट, एल नेट है, क्या है ये, एल नेट है, एल नेट या एल इफेक्टिव, एल नेट बोल सकते हैं या एल टोटल बोल सकते हैं या एल इफेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं सिंपली एल से लिख रहा हूँ, इसको सिंपली एल से लिख रहा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा। तो e/L1/L2 माइनस एम स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, m और m 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, -L1 और प्लस -L2 और यहाँ पर प्लस 2m हो जाएगा। ठीक है, इस ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा और 1/L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो L1 प्लस L2 माइनस 2m ये हो जाएगा और अपॉन में L1/L2 माइनस एम स्क्वायर ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ पर माइनस में लगाना भूल गया था, ये माइनस लगाना भूल गया था, तो यहाँ पर माइनस लेके चलो, आप माइनस लेके चलो तो ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या मिलेगा आपको, 1/L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2m अपॉन L1 प्लस L2 माइनस और ये मिलेगा m स्क्वायर। ठीक है, अब L इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, L1 प्लस L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 और माइनस कितना मिलेगा, -2m मिलेगा। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, फॉर्मूला मिल गया, जो कि किसका फॉर्मूला है, एल इफेक्टिव का है। किसका है ये, एल इफेक्टिव का है, L1 प्लस L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 और माइनस देखो यहाँ पर -2m। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना एक चीज़ ज़रा देखो यहाँ पर कि जो करंट हमने फ्लो करवाया है वो करंट सेम मैनर में फ्लो करवाया है। ऊपर से देखो, सोलोनाइड के ऊपर से करंट जा रहा है, पीछे से होकर फिर ऊपर से ऐसे जा रहा है, फिर पीछे से होकर फिर ऐसे ऊपर से जा रहा है। इसमें भी करंट देखो, ऊपर से जा रहा है, फिर पीछे से होकर फिर ऊपर से जा रहा है, फिर पीछे से होकर फिर ऊपर से जा रहा है। अगर मैं इस सेंस को बदल दूं, इस सेंस को बदल दूं, बदलने का मतलब कि इसमें करंट मेरा ऐसे जा रहा है और फिर पीछे से ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे जा रहा है, पीछे से होकर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। और इसमें जो करंट फ्लो हुआ था, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये करंट जो फ्लो हुआ था इसमें भी हमने करंट को ऐसे ही माना था, ऐसे ही। मैं इसका नेचर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे ही जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले कॉइल में हमने करंट क्या कर दिया है, ऐसे जा रहा है और ऊपर से होकर ऐसे आ रहा है।
ये करंट का नेचर ही हमने चेंज कर दिया। करंट कुछ ऐसे आ रहा है, करंट क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। अब इस केस में जो हमारा फॉर्मूला मिलेगा एल, वो L1 प्लस L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 L2 और प्लस 2m मिलेगा। इसलिए बुक में जब आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो L1 प्लस L2 और माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 और प्लस माइनस 2m लिखा हुआ नज़र आता है। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी कैन यूज़ प्लस और वी कैन यूज़ माइनस, कि हम यूज कर सकते हैं प्लस भी और माइनस भी, लेकिन कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम यूज करें। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और ये फार्मूला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था समझाते वक्त कि हो सकता है बच्चों को ये चीज़ थोड़ा सा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो समझ में ना आए। फिर भी मैंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि सर ये आप किस तरीके से समझाते हैं और क्या लेते हैं, कौन से टाइम पर किस चीज़ को आप एज्यूम करते हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर फिर से अलग से इसको मैं डिफरेंट कलर को यूज करके फिर से समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपकी कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा कि ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ है कि हो सकता है कि ये बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगे। लेकिन अगर लग भी रहा है तो पहले आप वीडियो को 2-3 बार पॉज करके रिवर्स करके देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया, और इस लेक्चर में यहीं तक बात करूँगा। मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो इसी फार्मूले पर, इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।